संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। सत्र से पहले आज हुई सर्वदलीय बैठक। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में 71.74% मतदाताओं ने वोट डाले। 8 दिसंबर को होगी मतगणना। और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ कांग्रेस की नई प्रभारी बनाई गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा और 29 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 23 दिन में 17 बैठकें होंगी। शीतकालीन सत्र से पहले नई दिल्ली में आज सर्वदलीय बैठक हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता बैठक में भाग ले रहे हैं। बैठक में केंद्र सरकार सत्र के दौरान दोनों सदनों का सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आशा व्यक्त की थी कि सत्र के दौरान विधायी कामकाज पर रचनात्मक बहस और चर्चा होगी। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संसद भवन में डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। देश भर में डॉक्टर अंबेडकर के लाखों अनुयायी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई के दादर में चैत्य भूमि पर एकत्रित हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्र भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया है। इस मौके पर रायपुर में कलेक्ट्रेट चौक में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बौद्ध समाज के अनुयायियों डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मौजूद सांसद सुनील सोनी ने इस बात पर जोर दिया कि जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन अधिकार के साथ साथ हम अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करके इस नए भारत के अंदर में अपना योगदान दें, यही संकल्प लेने का आज का दिन है। और हम सब बाबा साहब के दिखाए हुए मार्ग पर, उनके बनाए हुए संविधान के आधार पर हम सब चले, अपने प्रदेश और देश को सभी लोगों को चलाएं, यही हम सब आज संकल्प लें। इसी तरह भिलाई में भी बाबा साहेब अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर भिलाई पावर हाउस स्थित बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि सभा में आयुक्त महादेव कांवरे के अलावा बौद्ध समाज के अनुयायी शामिल हुए। इस मौके पर श्री कांवरे ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आज पूरे विश्व में ब्लड डोनेशन का कैंप का गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ब्लड डोनेट करें, ऐसा सेक्टर 6 भिलाई में भी आयोजन किया गया है। इसी प्रकार से सिविक सेंटर यहाँ पर भिलाई में बाबा साहेब के कार्यों को, बाबा साहेब के विचारों को प्रदर्शित किया गया है। लोग जो है परिवार के साथ, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। आज यहाँ पर पावर हाउस में श्रद्धांजलि सभा भी रखी गई है, जो बाबा साहेब को आज यहाँ पर याद किया गया, उनके विचारों के बारे में जो है लोगों को बताया गया। इस अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया।
भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव कल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। इसी के साथ 7 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में कैद हो गया, जिन्हें 8 दिसंबर को मतगणना के दिन खोला जाएगा। उपचुनाव में इस बार 71.74% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस विधानसभा क्षेत्र में 1,95,822 मतदाता हैं, जिनमें 1,40,484 मतदाताओं द्वारा कल अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया, जिनमें 73.25% पुरुष मतदाता और 70.31% महिला मतदाता हैं। उल्लेखनीय है कि भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में मतदान के लिए 256 मतदान केंद्र बनाए गए थे। हरियाणा की वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया है। इस नियुक्ति को 2023 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की नई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई स्टीयरिंग कमेटी की पहली बैठक के बाद नई नियुक्तियां होने लगी हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोमवार रात प्रदेश प्रभारियों के नियुक्ति आदेश जारी किए। इसमें 3 प्रदेश प्रभारियों का जिक्र है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है, वहीं शक्तिकांत गोहिल को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। उनके पास दिल्ली की भी जिम्मेदारी रहेगी। वहीं सुखजिंदर सिंह रंधावा को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया है। कुमारी शैलजा ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1990 में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में की थी। वे 2 बार सिरसा और 2 बार अंबाला से सांसद रही हैं। वे 2014 से वर्ष 2020 तक राज्यसभा सदस्य भी रह चुकी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में वे अंबाला लोकसभा से चुनाव हार गई थीं। गौरतलब है कि कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है कि कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में फरवरी में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात गरियाबंद जिले में शुरू हो गई है। कल उन्होंने राजिम विधानसभा के छुरा और फिंगेश्वर का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने फिंगेश्वर को पूर्ण तहसील का दर्जा देने, कोपरा को नगर पंचायत बनाने और ITI का नामकरण बाबा गुरु घासीदास के नाम पर करने की घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि राजीव गांधी न्याय योजना की 4थी किश्त की राशि 31 मार्च को दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने चौपाल लगाकर जनता से शासकीय योजनाओं के संबंध में बातचीत की। गोधन न्याय योजना के ग्राम बारूला के मुकेश साहू ने बताया कि उन्होंने गोबर बेचकर 70,000 रुपए कमाए। इससे उन्होंने सिलाई मशीन खरीदी और पत्नी को भी टेलरिंग का काम सिखाया। आज वह भी अपना काम कर रही है। श्री साहू ने कहा कि गोबर को पहले घुरवा में फेंकते थे, अब उसका पैसा मिल रहा है। ग्राम जिंजरा की महिला स्व सहायता समूह की सदस्य ने बताया कि 2 साल से वर्मी कंपोस्ट खाद बना रहे हैं। इसे बेचने से प्राप्त आय को समूह के कार्यों में लगाती हैं। उन्होंने बाड़ी में साग सब्जी भी लगाया है। उन्होंने वर्मी कंपोस्ट रखने के लिए शेड बनाने का आग्रह किया। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजिम के सर्किट हाउस में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भेंट मुलाकात कार्यक्रम से पहले श्री राजीव लोचन का दर्शन कर प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इस बात पर जोर दे रहा है कि किसान आधुनिक तरीके से अपनी पैदावार लें ताकि समय और पैसों की बचत हो सके। परिषद छत्तीसगढ़ के किसानों को कृषि रसायनों के छिड़काव के लिए ड्रोन की मदद लेने की सलाह दे रहा है, जिससे वे कम समय में कई हेक्टेयर क्षेत्र में दवाइयों और पोषक तत्वों का छिड़काव कर सकें। रायपुर के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान ने कसडोल क्षेत्र के 5 गांव खर्री, कुर्राहा, खरहा, बम्हानी और बकला को गोद लिया। इन्हीं गांवों में ड्रोन का प्रदर्शन कर किसानों को इसकी जानकारी दी गई। इस मौके पर ड्रोन से करीब 20 एकड़ फसल पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया। इस ड्रोन प्रदर्शन में सैकड़ों किसानों ने भाग लिया और ड्रोन से छिड़काव की विधि सीखी। किसानों ने इस तकनीक को काफ़ी फायदेमंद बताया। वो हम किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें समय के साथ साथ उसमें जो खपत है, दवाई की खपत भी कम होता है और बहुत जल्द ही उसमें छिड़काव हो जाता है। यह जो ड्रोन स्प्रेयर है हम किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। शासन को इस प्रकार की जो
उपकरण है किसानों के लिए, उसको छूट के अंतर्गत किसानों को उपलब्ध कराना चाहिए। जो उस दिन आया था ड्रोन स्प्रेयर दिखाने के लिए आया था, उसके छिड़काव को हम लोग देखे हैं, जिससे टाइम का बहुत ज़्यादा बचत हो रहा है और समय के साथ और दवाई का भी बहुत बचत हो रहा है। लगभग 1 एकड़ में 1 स्प्रेयर दवाई हो जाता है। इस मौके पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान के निदेशक डॉक्टर पी.के. घोष और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर पी. मुवेंथन भी मौजूद थे। इस बार रबी फसल के लिए रविशंकर सागर जलाशय गंगरेल से पानी नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय जल आयोग बांध सुरक्षा विशेषज्ञ के निर्देश के अनुसार गंगरेल बांध की गैलरी में सीपेज नियंत्रण कार्य और बांध के नीचे बकेट फ्लोर जैसे अनेक कार्य कराए जाने हैं। गंगरेल जलाशय की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कल धमतरी में जिला जल उपयोगिता समिति की हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि इस जलाशय से रबी फसल की सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया जाएगा। कलेक्टर पी.एस. एल्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सिहावा विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव और धमतरी विधायक रंजना साहू भी मौजूद थी। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि यदि किसानों ने मांग की तो इस जलाशय से पानी दिया जाना चाहिए। कलेक्टर ने इस प्रस्ताव को शासन तक पहुंचाने की बात कही। बैठक में बताया गया कि सोंढूर जलाशय से रबी मौसम में दलहन तिलहन की फसल के लिए पानी दिया जाएगा। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। सत्र से पहले आज हुई सर्वदलीय बैठक। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में 71.74% मतदाताओं ने वोट डाले। 8 दिसंबर को होगी मतगणना। और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ कांग्रेस की नई प्रभारी बनाई गई। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।